दिशा और आप देख रहे हैं अर्न विद उमरशा। आज की इस वीडियो में हम लोग एक पावरफुल सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू पार्ट 1। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कॉइन की सिलेक्शन की जाए और कॉइन की सिलेक्शन का एक शॉर्टकट, कैसे टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया जाए और टाइम फ्रेम का भी एक शॉर्टकट, और फिर हम कुछ चार्ट के बारे में सीखेंगे कि चार्ट को कैसे एडजस्ट करते हैं, चार्ट में कैंडलस्टिक्स को कैसे देखा जाता है, चार्ट के अंदर जब इंडिकेटर्स आते हैं तो हम उसे कैसे एडजस्ट करते हैं, ये चीज़ें सीखेंगे। और आखिर में हम सीखेंगे कि कौन से इंडिकेटर्स आपको यूज़ करने चाहिए और कुछ इंडिकेटर्स, वही इंडिकेटर्स जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे, उसी इंडिकेटर्स को हम इस वीडियो में आज एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम आ चुके हैं अपने गूगल पर या अपने क्रोम पर। यहाँ पर हम टाइप करेंगे tradingview.com। अब हमारे पास ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खुल चुकी है। यहाँ पर आप इसका वेबसाइट का डिफरेंस देख सकते हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं, यहाँ कम्युनिटी आइडियाज़। मगर आप लोग, ये मेन चीज़ है नहीं, हम मेन चीज़ पे आते हैं जो है सबसे पहली मेन चीज़ हमारी वेबसाइट की वॉच लिस्ट। यहाँ से आप अपने कॉइन सेलेक्शन कर सकते हैं। वो कॉइन जो आप रोज़ देखते हैं, आप उसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं और एक 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 ऑर्डर में आप उसे रोज़ एनालाइज कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अपनी वॉच लिस्ट में कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वॉच लिस्ट सीडी, अगर आप लोगों को अपनी वॉच लिस्ट में कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आप लोग सिंपली यहाँ पर जाएंगे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये ऐड सिंबल पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पर आकर टाइप करेंगे जो कॉइन आपको चाहिए। यहाँ पर आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा, ऐड सिंबल। यहाँ पे आपके पास सारे कॉइन्स आ गए, सारी एक्सचेंजेस के साथ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी एक्सचेंजेस का नाम है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ टन। मैंने टन सर्च करा और अब मैं यहाँ पर बाइनांस एक्सचेंज का टन लगाऊंगा क्योंकि मुझे बाइनांस का देखना है। आप लोग अगर कोई और एक्सचेंज का देखना चाहते हैं, किसी और एक्सचेंज पर ट्रेड करना चाहते हो और अपनी कॉइन को एनालाइज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमेशा ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो कॉइन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसपे आप ट्रेड लेने वाले हैं और उसको पहले आप ट्रेडिंग व्यू पर एनालाइज करने वाले हैं, तो ट्रेडिंग व्यू पर जब आप वो कॉइन लगाएं तो यहाँ पर उसकी, जैसे यहाँ एक्सचेंजेस का नाम लिखा हुआ है, उस कॉइन की भी एक्सचेंज का नाम आपकी एक्सचेंज ही हो वहाँ पर। क्योंकि ईच एक्सचेंज के जो रेट्स होते हैं उनमें थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे मैक्सिस का टन कॉइन, उसमें थोड़ा रेट का डिफरेंट होगा, कू कॉइन का रेट का डिफरेंट होगा, बायबिट, क्रिप्टो, ये ये ट्रेडिंग व्यू की खुद का है ये, फिर बाइनांस, ओकेएक्स। तो इन सब में क्या है कि रेट्स का डिफरेंट है और चार्ट्स का डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से जिसकी वजह से ये हो सकता है कि जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को मुश्किल हो सकती है और आप लोगों की ट्रेड भी गलत हो सकती है क्योंकि चार्ट्स में और प्राइस एक्शन में फ़र्क होगा। तो अभी मैं बाइनांस का सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो गई, डिलीट और एक टारगेट का लोगो आ गया। अब इसका मतलब ये है कि बाइनांस वाली एक्सचेंज का टन मेरी वॉच लिस्ट में यहाँ पर ऐड हो चुका है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लीजिए, इसे यहाँ पे टन आ रहा है। अब मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे टन के रेट्स आ गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे टन के रेट्स आ गए। अब टन की चार्ट खोलने के लिए हम जाएंगे सी ऑन सुपर चार्ट्स। हम जाएंगे सी ऑन सुपर चार्ट्स। अब हम इस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब हमारी यहाँ पे चार्ट खुल चुकी है। यहाँ पे हमारी वॉच लिस्ट आ रही है। अगर आप लोग वॉच लिस्ट से नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ से ऐसे करके वॉच लिस्ट को बंद भी कर सकते हैं।
ट्रेडिंग व्यू को हम एप्लीकेशन पे सीखेंगे, तो अभी वेबसाइट को मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप सिंपली दोबारा से सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू। आप नीचे आएँगे और आपने नीचे स्क्रॉल करना है और सबसे लास्ट में जो आपको ये दिख रहा है, डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये यहाँ पर एक आइकन खुल जाएगा और आपका वो डाउनलोड होने लग जाएगा। मैं दिखा देता हूँ कि मेरा एक आइकन यहाँ गया और यहाँ पे देखिए आइकन खुल गया डाउनलोड होने का। अभी मेरे पास डाउनलोड हो रहा है। मैं इसको लो करता हूँ। अब जब मेरे पास ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड हो चुका है, अगर आपका वेबसाइट से भी साइन इन है, तो जब आप वेबसाइट से ही इसे डाउनलोड करेंगे तो आपकी जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली साइन इन आएगी, या अगर नहीं भी आती तो आप साइन इन खुद भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू की तरफ। ये आ गई है हमारी ट्रेडिंग व्यू की ऐप। इसका जो मेन मेन्यू है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, वैसा मेन मेन्यू नहीं है। यहाँ पर मेन मेन्यू है ही नहीं, यहाँ पे ये है। अब जब हम ट्रेडिंग व्यू पर आ चुके हैं तो इसका इंटरफेरेंस अलग है। यहाँ पर आपको एक मेन मेन्यू के बजाय आप उस कॉइन पर डायरेक्ट आते हो, जो कॉइन आप पहले मॉनिटर कर चुके हो या आप इस पे पहले आपने जो कॉइन खोला होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा आखिरी खुला हुआ कॉइन बिटकॉइन था। यहाँ पर मेरा आखिरी खुला हुआ कॉइन बिटकॉइन था, तो अभी मैं बिटकॉइन की चार्ट पर ही आया। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ कुछ बेसिक चीज़ों की, जैसे कि चार्ट और कुछ कैंडलस्टिक्स। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि ग्रीन कैंडल मींस बायर्स, ग्रीन मींस बायर्स एंड रेड मींस सेलर। मतलब जहाँ ग्रीन कैंडल होगी, जहाँ ग्रीन कैंडल होगी वहां पर बायर्स होंगे, और जहाँ रेड कैंडल होगी वहाँ सेलर्स होंगे। तो चार्ट को ज़ूम आउट और ज़ूम इन करने के लिए अगर आपको इसकी विड्थ चेंज करनी है तो आप सिंपली चार्ट पर स्क्रॉल करेंगे, या अगर आपको इसकी हाइट चेंज करनी है तो आप यहाँ प्राइस एक्शन, जो प्राइस टैग्स बने हुए हैं इन पर स्क्रॉल करेंगे तो इसकी हाइट बढ़ रही है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसकी हाइट छोटी हो रही है। इससे आप अपनी चार्ट एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने माउस को टैप करके रखेंगे लेफ्ट क्लिक को, तो आप ऐसे करके मूव भी कर सकते हैं चार्ट को। अब मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूँ कॉइन की सिलेक्शन से। कॉइन की सिलेक्शन करने के लिए दो तरीके हैं। एक है वॉच लिस्ट, जो वेबसाइट पर मैंने आपको सिखाया जिस तरीके से हम यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी वेबसाइट पे सिखाया। अब जो दूसरा तरीका है वो है यहाँ से सिंबल सर्च और चेंज सिंबल। ये दोनों एक ही चीज़ है। इन दोनों में से हम किसी एक पर भी अगर क्लिक करते हैं, जैसे अगर मैं सिंबल सर्च पे क्लिक करूँगा तो ये एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मेरे कॉइन का नाम आ जाएगा। यहाँ पर मैं अब कुछ भी सर्च कर सकता हूँ जो कॉइन मुझे चाहिए, जिस भी एक्सचेंज का। जैसे मुझे इथेरियम चाहिए बाइनांस का, तो मैं यहाँ बाइनांस का इथेरियम बाय कर लूँगा, मतलब सेलेक्ट कर लूँगा। अब ये मेरी इथेरियम की चार्ट खुल चुकी है। अब ये मेरी इथेरियम की चार्ट खुल चुकी है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं चेंज सिंबल पे भी क्लिक करूँ तो चेंज सिंबल पे भी यही है। अगर मुझे से बीटीसी पे वापसी जाना चाहते हैं तो मैं यहाँ बाइनांस का सर्च करूँगा, ये मैं आ गया वापस बीटीसी पर। एक और फंक्शन जो है वो हमारे पास है इसका, ये है कंपेयर और ऐड सिंबल।
इससे हमारा क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इथेरियम सर्च करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास इथेरियम आ गया है, स्पॉट का, आप जैसे देख सकते हैं, यह इथेरियम इथेरियम मेरे पास आ गया है। मैं लूँगा बाइनेंस का, बाइनेंस का, मैं फिर से बता देता हूँ। इसकी मदद से आप यहाँ पर किसी कॉइन को या किसी दूसरे स्टॉक को आप कंपेयर कर सकते हैं अपनी बीटीसी की ही चार्ट पर या आपके कोई भी कॉइन जो आपकी चार्ट पर लगा हुआ है उसी से। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये विंडो पॉप हुई। यहाँ पे अब मैं फॉर एग्जांपल टाइप करता हूँ इथेरियम। अब मैं बाइनेंस का इथेरियम लूँगा, यहाँ पर ये बाइनेंस का इथेरियम। अब मैं इसे क्लिक कर दूँगा और हटाऊँगा। तो अब मेरे पास यहाँ पर इथेरियम की जो चार्ट है, आप जैसे कि देख सकते हैं ये पूरी इथेरियम की चार्ट है। ये अब बीटीसी से कंपेयर हो रही है कि ये बीटीसी के मुकाबले में इसकी क्या मूवमेंट रही और इसका क्या बिहेवियर रहा। जैसे कि आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, बीटीसी अगर इतना ऊपर गया तो इथेरियम इतना ऊपर गया। और अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा कॉइन भी ऐड करें इथेरियम के साथ तो वो भी आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं, एक और कॉइन ऐड कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। हम अपना फिर से बीटीसी की चार्ट पर आते हैं। तो ये हो गया हमारा चेन सिंबल। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में हम अपनी चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से हम अगर हम चाहते हैं कि हम 15 मिनट पर जाएँ, हम चाहते हैं यहाँ से हम 15 मिनट पर जाएँ, हम चाहते हैं हम यहाँ से 1 आवर पे जाएँ, 1 आवर पे ट्रेड करें, 1 डे पे ट्रेड करें। यहाँ से हम अपनी चार्ट का कोई भी टाइम फ्रेम ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 15 मिनट पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 1 आवर पे ट्रेड करूँ, तो मैं यहाँ 1 आवर पे क्लिक करूँगा और अब आप देख सकते हैं कि मेरी 1 आवर की चार्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं अब अ, आराम से एनालाइज़ कर सकता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर मैं दूसरी टाइम फ्रेम में जाके वहाँ भी एनालाइज़ कर सकता हूँ। अब इसके लिए एक शॉर्टकट भी है, वो ये है कि अब आप माउस अपना यूज़ नहीं करना चाहते, आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक नहीं करना चाहते, तो एक शॉर्टकट ये है कि आप सिंपली अगर आप 15 मिनट्स पे जाना चाहते हो तो आप सिर्फ 15 लिखेंगे। अगर आप सिर्फ मिनट्स की कैटेगरी में जा रहे हैं, अगर आप सिर्फ मिनट्स की कैटेगरी में जा रहे हैं, तो आप सिर्फ नंबर टाइप करेंगे, उसके साथ ना एम लगाएँगे और ना उसके साथ मिनट्स पूरा लिखेंगे, सिर्फ आप 15 लिख सकते हैं। अगर अगर आपको आवर चाहिए तो आप एस लिखेंगे, आपको डेली चार्ट चाहिए तो आप डी लगाकर डेली चार्ट खोल सकते हैं। या अगर आपको ईयरली चार्ट खोलनी है अपनी, तो ईयरली के लिए हम 12 12 एम 12 मंथ्स टाइप करेंगे तो हमारी ईयरली चार्ट खुलेगी। तो यहाँ से हम अपनी चार्ट का टाइम फ्रेम ऐसे इस शॉर्टकट से ही सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसे 15 मिनट कर देता हूँ। तो अब ये हमारा आ गया टाइम फ्रेम 15 मिनट का। अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट चीज़ है, ये सिंपल चीज़ है, ये बस कैंडल्स को सेलेक्ट करने का है कि आपकी चार्ट, आपको लाइन चार्ट चाहिए, आपको ईयर चार्ट चाहिए। मगर आप सिर्फ कैंडल्स ही यूज़ करें क्योंकि सिर्फ कैंडल से ही मार्केट का बिहेवियर पता लगता है। अब जो हमारे पास मेन चीज़ आती है वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करते हैं और फिर आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप अपना कोई भी इंडिकेटर है वो सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टाइप करूँगा EMA। अब मुझे चाहिए EMA, तो यहाँ पे आगे मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल, ये EMA ही है, बस ई पीछे आ गया है तो ये EMA ही है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी चार्ट पर ऐड हो गया।
अब हम ईएमए को समझते हैं। ईएमए की एक प्रो टिप, हमेशा ईएमए 2 यूज़ करें। जैसे अभी मेरे पास ईएमए 21 है, तो ईएमए बेसिकली मुझे 21 कैंडल्स का डेटा बता रहा है। यहाँ पे मुझे ये पास्ट 20 कैंडल्स का डेटा बता रहा है कि पास्ट 20 कैंडल्स कहाँ थी, किस डायरेक्शन में थी, डाउनवर्ड थी, अपवर्ड थी। इसको सिंपल में समझने का तरीका ये है कि आप इसको चार्ट्स के साथ चार्ट का बिहेवियर भी समझें और ये जिस तरीके से मूव कर रही है आप उसको भी समझें। ऐसा नहीं है कि अब जैसे यहाँ पर इसकी टिप ऊपर की तरफ है तो मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे की तरफ है तो नीचे आएगी, ऐसा नहीं होगा। और ईएमए को अच्छे से समझने के लिए भी आपको 2 ईएमए डालने होंगे। अगर आप फ्यूचर करते हैं, शॉर्ट ट्रेड्स करते हैं, ये स्पॉट में भी काम आ सकता है। अगर आप स्पॉट पे सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इसके लिए आप एक तो हमारा डिफ़ॉल्ट ईएमए 21 होगा। अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट ईएमए 21 नहीं आ रहा, तो आप यहाँ सेटिंग्स में जाकर इनपुट्स में जाके लेंथ को 21 कर सकते हैं। अब हम इंडिकेटर्स में फिर जाएँगे। यहाँ पर हम फिर से टाइप करेंगे ईएमए। ईएमए टाइप करने के बाद यहाँ पर हम दोबारा से एक और मूविंग एवरेजेस एक्सपोनेंशियल लगा देंगे। तो ये देखें मेरा यहाँ पर दूसरा भी आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये भी 21 है, तो ये दोनों अपने ऊपर ओवरलैप हो रहा है। ये वाला उसके ऊपर से ओवरलैप हो रहा है। तो हम इसकी सेटिंग्स चेंज करेंगे। यहाँ पर जाकर हम 9 करेंगे। यहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं ईएमए इनपुट टैब में क्या हम 9 में जाए 9 कर देंगे। 9 करने के बाद हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाइल में जाके हम यहाँ पर, मैं चाहता हूँ मैं अपने इसका येलो करूँ और यहाँ से हम थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं कि हमें थिक कितना थिक चाहिए। मैं इसे इतना ही रखूँगा और यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये मेरे 2 ईएमए खुल गए। ईएमए को सबसे बड़ा समझने का तरीका और सबसे आसान समझने का तरीका ये है कि आप इसी के साथ चार्ट का भी बिहेवियर देखें। अभी जैसे आप, अभी थोड़ा-सा मैं इस चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, चार्ट बहुत छोटी है। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईएमए एज़ अ सपोर्ट और एज़ अ रेजिस्टेंस भी कभी-कभार काम करती है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए बोल्ड कर देता हूँ 1 सेकंड। तो यहाँ पर मेरी ईएमए बोल्ड हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हैं ये मुझे रिकॉर्ड दे रहा है पास्ट 20 कैंडल्स का। जो 20 कैंडल्स जिससे मार्केट जहाँ से एक्ट कर रही थी जिस कैंडल्स पर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कैंडल्स हैं, ठीक है? ईएमए एज़ अ सपोर्ट और एज़ अ रेजिस्टेंस भी काम करता है। और जैसा कि हमें पता है जब या तो रेजिस्टेंस टूटती है या सपोर्ट टूटती है वॉल्यूम के साथ, तो या तो ब्रेकआउट होता है या ब्रेक इन होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एज अ ट्रेंड लाइन यहाँ पर वर्क कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन की बिगनिंग यहाँ से हुई, मार्केट यहाँ आई, मार्केट ने येलो वाली लाइन को, जो येलो ईएमए हमारा ईएमए 9, उसको टेस्ट करा मगर रिजेक्शन मिल गई, मार्केट नीचे गिर गई। ये देखिए यहाँ पर मार्केट को टच करा मगर मार्केट को रिजेक्शन मिली और मार्केट नीचे गिर गई। फिर मार्केट में बाइंग वॉल्यूम आया, बाइंग प्रेशर आया, मार्केट फिर पंप करने लगी और इस बार हमारी ईएमए 21 पर ये रिजेक्शन मिली और मार्केट उसके बाद अच्छी खासी नीचे गिर गई, पूरी नीचे गिर गई। तो जब भी ईएमए 9 को ये अगर तोड़ दे लेकिन ये ईएमए 21 को ना तोड़े, तब तक ये बात नहीं कंफर्म होगी कि ये ब्रेकआउट होने वाला है।
जब ये एक जगह पर दोनों को तोड़े वॉल्यूम के साथ, तो ये बात कंफर्म होगी कि ये एक ब्रेकआउट है या ब्रेक डाउन है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये जब 5वीं बार इसने तोड़ा तो एक पुल बैक हुआ और मार्केट नीचे गिर गई, क्योंकि वॉल्यूम ये तोड़ा तो सही मगर वॉल्यूम रह नहीं पाया, जो वॉल्यूम था वो स्टे नहीं कर पाया, जिस वजह से जब वॉल्यूम रन आउट हुआ तो सेलर्स उसे नीचे ले गए और इस बार इतना नीचे लेके गए कि एक भी बार फिर रिटेस्ट हुआ ही नहीं। फिर ये सिर्फ छोटी छोटी कैंडल्स EMA 9 को ही टच कर रही थी। फिर उस फिर उसके बाद जब थोड़ा बाइंग प्रेशर आया, यहाँ पर मार्केट ने EMA 9 को तोड़ा, यहाँ पर मार्केट ने EMA 21 को तोड़ा। एक छोटा सा पुल बैक हुआ ताकि मार्केट नीचे गिरे सेलर्स की तरफ से, लेकिन बायर्स का वॉल्यूम ज़्यादा था तो मार्केट अब ऊपर चली गई। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट, यहाँ पे ये एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पूरे अ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। जब इसको तोड़ा गया यहाँ पर, तो ये अब सपोर्ट बन गई। अब सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर एक रीटेस्ट हुआ, यहाँ पर मार्केट ने तोड़ा मगर सेलिंग प्रेशर नहीं मिला, ना सेलिंग वॉल्यूम मिला, जिसकी वजह से मार्केट और ऊपर चली गई। मार्केट फिर वॉल्यूम के साथ ऊपर गई और मार्केट ने अच्छा खासा और बहुत ही कोई बड़ा हाई बनाया अपने ब्रेकआउट का एक ही कैंडल में, जैसे कि आप देख सकते हैं 86,243.09 का यहाँ पर हाई बना, यहाँ पर इसकी विक बनी। कैंडल्स की लाइन को हम विक कहते हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसे हम विक कहते हैं। ये इंडिकेट करता है कि बायर्स या सेलर्स यहाँ तक गए थे। और अगर किसी कैंडल की बहुत लॉन्ग विक है, अपर या लोअर, लेकिन जो उसकी बॉडी है, जो ये जो मेन पार्ट है वो छोटा है, तो उसमें ये समझ में आता है कि अगर वो बेयरिश थी तो उसमें बायर्स स्ट्रांग थे। जैसे आप देख सकते हैं बायर्स कितने स्ट्रांग थे, बायर्स अच्छा खासा मार्केट को ऊपर ले गए। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि बायर्स कितने स्ट्रांग थे, लेकिन सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि वो वहां से इतनी सेलिंग करते हुए आए कि बाइंग का वो प्रेशर तोड़ा, फिर सेलिंग पर आ गए। जब प्रेशर टूटा तो फिर एक रेड बॉडी बनना शुरू हुई यहाँ पर, मतलब हमारी एक बेरिश कैंडल बनना शुरू हो गई, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जब बाइंग प्रेशर अब खत्म हो गया, बायर्स नहीं थे, बायर्स थे लेकिन सेलर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, मार्केट नीचे गिर गई और एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना। लेकिन पैटर्न के बाद हमेशा हमें ये चेक करना होता है कि क्या पैटर्न में वॉल्यूम है। अगर पैटर्न में वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो वैलिड नहीं है। जब भी कोई पैटर्न बने कैंडलस्टिक्स पर, चार्ट्स पर, तो हमेशा आपने उसके बाद वॉल्यूम को देखना लाजमी होगा, वरना उसके बाद वॉल्यूम गया तो फिर आपकी ट्रेड या तो लॉस में चली जाएगी, या अगर आप फ्यूचर कर रहे हैं तो आप लिक्विडेट हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वॉल्यूम को देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ अगर हम वॉल्यूम इंडिकेटर को देखें तो ये देखें, यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे, ये जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इस बार को, लेकिन यहाँ वॉल्यूम बायर्स का आ गया। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ वॉल्यूम बायर्स का आ गया, जिसके बाद पे मार्केट अब एक अप ट्रेंड में है, मगर स्लाइटली टू बुलिश ना, अभी मार्केट बेयरिश है। मार्केट स्लाइटली बुलिश है वो इसलिए क्योंकि ना मार्केट इस वक्त एक ब्रेकआउट कर रही है, मार्केट फास्ट मूव कर रही है, या मार्केट तेजी तेजी से ऊपर जा रही है, या मार्केट अप डाउन करके जा रही है। मार्केट एक जगह अभी इस वक्त स्टिल हो चुकी है, मार्केट अब साइडवेज चल रही है। मगर अगर हम देखें तो ये ऊपर ही जा रही है। अगर अप डाउन हो रहे हैं तो वो ऊपर की तरफ ही हो रहे हैं, एक अप ट्रेंड में हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं एक अप ट्रेंड।
अब इसके बाद आई होप आप लोगों ने कुछ चार्ट्स के बारे में भी सीख लिया होगा और ईएमए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं आरएसआई। आरएसआई एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स है और आरएसआई की मदद से बहुत ज़्यादा हमारी जो ट्रेड होती है वो और ज़्यादा अच्छे से हम उसको एनालाइज कर पाते हैं, क्योंकि आरएसआई बहुत ज़्यादा अच्छी एक ऐसा यूजर फ्रेंडली इंडिकेटर है जो हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर अब मैं टाइप करूँगा आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक करा, अभी मेरे पास आ गया आरएसआई। अब मैं आप लोगों को आरएसआई की कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। पहले आप लोग आरएसआई पे यहाँ पे आएंगे, सेटिंग के लोगों पर क्लिक करेंगे और ये आपके पास ये खुल के आ जाएगी छोटी सी विंडो। यहाँ पर आपने स्टाइल टैब में आना है। यहाँ स्टाइल टैब में आपके पास जो बेसिक होगा आरएसआई, जब वो डिफॉल्ट आरएसआई होगा उसमें आपके पास एक ये येलो लाइन होगी जिसे आरएसआई बेस्ड एमए भी कहते हैं, तो इसको आप बंद करिएगा। आरएसआई मिडिल बैंड आपके पास ये खुली हुई होगी। आरएसआई मिडिल बैंड आप लोगों के पास खुली हुई होगी, आप लोग इसको भी बंद कर दिएगा। और जो आपके आरएसआई अपर बैंड और लोअर बैंड की जो वैल्यू होगी उसे आप 60 और 40 रखिएगा। आरएसआई अपर बैंड की 60, आरएसआई लोअर बैंड की 40, 60 और 40। ये करने के बाद अब आप अपर बैंड और लोअर बैंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो अब हमारे आरएसआई की सेटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा अपर बैंड है जो भी इस वक्त ग्रीन कलर का है, अब जब आरएसआई की लाइन इससे ऊपर जाती है तो ये इंडिकेट होता है कि ये जब हमारे आरएसआई की लाइन अब इस जोन से ऊपर जाएगी, इस लाइन से अपर बैंड से ऊपर जाएगी, तो इंडिकेट हो जाएगा कि ये एक ओवरबॉट जोन में आ गई है। ये हमारा है ओवरबॉट जोन। ये है हमारा एक ओवरबॉट जोन। और जब आरएसआई की लाइन नीचे आएगी तो वो होगा हमारा ओवरसोल्ड जोन। ओवरफॉल जोन। तो ये हमारे लोअर बैंड से जो नीचे जोन है वो है ओवरसोल्ड, जो हमारा अपर बैंड से ऊपर जोन है वो है हमारा ओवरबॉट जोन। जब भी आरएसआई ने ओवरबॉट जोन में गई है तो मार्केट भी अच्छी खासी पंप हुई है और अच्छी पंप हुई है। लेकिन आरएसआई में ये इंडिकेट करना कि मार्केट अब एक बेरिश स्टेट में आ गई है, अल्टीमेट बेरिश स्टेट में, तो आपको यह नजर आएगा कि जैसे यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश चली गई थी तो यहाँ पर ओवरसोल्ड हो गया था। तो यहाँ पर आपको लाइट रेड कलर से ये भी इंडिकेट हो रहा है कि बेयर ज्यादा थे, मतलब सेलर्स बहुत ज्यादा थे। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ से कितनी ज्यादा सेलिंग होना शुरू हुई, फिर थोड़ी बाइंग हुई, फिर सेलिंग। और यहाँ आप देख सकते हैं कितने सेलर्स हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम इंडिकेटर से भी अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो देखें कितनी सारी रेड कैंडल्स बनी एक साथ ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डार्क रेड शेड आया है। यहाँ पर भी सेलर्स आ गए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक रेड शेड आ गया। और मार्केट में ये चेक करना कि मार्केट में बायर्स है, उसमें भी इसी तरह एक ग्रीन शेड आएगा जिस तरीके से बेरिश में आता है। ये देखें यहाँ पर भी एक ग्रीन शेड है। तो ये थे आरएसआई के कुछ बेसिक्स। अब हम नेक्स्ट इंडिकेटर पे चलते हैं जो है स्टोकेस्टिक आरएसआई या स्टॉक आरएसआई। इसको सर्च करने के लिए हम पहले इंडिकेटर पे जाएंगे, यहाँ हम सर्च करेंगे स्टॉक आरएसआई या स्टोकेस्टिक आरएसआई। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास स्टोकेस्टिक आरएसआई खुल के आ चुका है। इसको आप हमेशा आरएसआई के साथ यूज करिएगा, क्योंकि ये आरएसआई की मूवमेंट्स को कंफर्म करता है कि आरएसआई यहीं जा रहा है या आरएसआई की मूवमेंट्स क्या है, आरएसआई कंफर्म बता रहा है या नहीं, ये आरएसआई से ज्यादा फास्ट मूव करता है।
यहाँ पर आरएसआई बता रहे हैं कि मार्केट नीचे गिरेगी, मगर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि नहीं, मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि नीचे से ऊपर का क्रॉस हुआ। तो ये इंडिकेट ये करता है कि मार्केट इस वक्त साइडवेज है, क्योंकि दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग है। ये सिर्फ मैकडी में होता है कि जब आरएसआई में नीचे जा रहा है तो मैकडी ऊपर जा रहा है। तो इसमें एक ये सीन होता है कि जैसे तो या तो मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, दोनों जो इंडिकेटर्स होते हैं वो दोनों अगर अलग अलग कहने लग जाते हैं, तो या तो फिर मार्केट साइडवेज जाती है, या फिर वन साइड हो जाती है, या तो फिर ऊपर जाती है या नीचे आती है। अब आप देख सकते हैं जैसे मार्केट साइडवेज भी हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सी ग्रीन और रेड कैंडल्स बनी हुई है। एक डाउन ट्रेंड में अब साइडवेज होना शुरू हो गया है। पहले अप ट्रेंड थी, अब एक डाउन ट्रेंड यहाँ से शुरू होना शुरू हो गया है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं इधर। तो स्टोकेस्टिक आरएसआई की कोई सेटिंग्स नहीं है, ये सिर्फ आरएसआई से थोड़ा फास्ट मूव करता है और आरएसआई की मूवमेंट्स को कंफर्म करता है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ, जो है मैकडी। मैकडी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर्स। मैकडी को हम यहाँ सर्च करेंगे, मैकडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास मैकडी आ गया। मैकडी को समझना बहुत आसान है, क्योंकि मैकडी एक बहुत ही ज़्यादा आसान और एक्सट्रीमली यूज़र फ्रेंडली इंडिकेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी ब्लू लाइन है वो है मैकडी लाइन, जो हमारी ऑरेंज लाइन है वो है सिग्नल लाइन, और ये जो आपको वॉल्यूम की तरह बार्स दिख रहे हैं इसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। इसे हम हिस्टोग्राम कहते हैं। हिस्टोग्राम की खासियत ये है कि ये भी बता रहा होता है कि कहाँ बायर्स अब स्ट्रांग होते जा रहे हैं और कैसे कैसे वो गिरते जा रहे हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रांग बायर्स थे, तो ग्रीन कलर के शेड से ये हुआ है। यहाँ पर बायर्स कम थे, तो ये लाइट ग्रीन कलर से या जो हल्का सा ग्रीन के शेड में ये कलर हुए हुए, लेकिन रेड में नहीं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सेलर्स इतने एक्टिव नहीं थे, बायर्स थे मगर बहुत कम थे। मगर इसके बाद जब एक रेड वॉल्यूम में कहने लगी तो मार्केट में डार्क रेड कलर, इसी तरीके से ये हिस्टोग्राम वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा होता है बहुत अच्छे से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैकडी के जो रूल्स हैं वो सिंपल है। आप देख सकते हैं जब आरएसआई मैकडी मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से नीचे जाए तो मार्केट नीचे गिरेगी। जब मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के नीचे से ऊपर जाए तो मार्केट ऊपर जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैकडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर से गई, एक क्रॉसओवर हुआ तो मार्केट भी ऊपर गई। यहाँ पर एक ऊपर से नीचे गई मार्केट, मैकडी मैकडी ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे तक करा, तो यहाँ पे मार्केट नीचे कर गई। तो ये था हमारा इंडिकेटर मैकडी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर की तरफ, जो है बॉलिंगर बैंड्स। बैंड्स ये आ गया हमारे पास बॉलिंगर बैंड्स। यहाँ पर हमने इसे सेलेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा इंडिकेटर है ये चार्ट पर आया है, इसको भी समझना बहुत आसान है। ये ऐसे है कि जब मार्केट रेड लाइन के पास ज्यादा देर तक घूम रही है, और रेड लाइन और ये सारी तीनों लाइन जो है, रेड लाइन, ये मिडल लाइन ब्लू लाइन, और ये लोअर लाइन ग्रीन लाइन, आपस में बहुत दूर जाती जा रही है और मार्केट सिर्फ एक ही लाइन पर मूव कर रही है, तो अब एक ऐसा पॉइंट आने वाला है कि जब मार्केट बीच में आने वाली है ब्लू लाइन के, और फिर ब्लू लाइन से डिसीजन होता है कि अब मार्केट के नीचे ग्रीन लाइन को टच करने जा रही है या रेड लाइन को टच करने जा रही है। यहाँ पर ये रेड लाइन के पास थी और इसने रेड लाइन को बहुत ही ज्यादा एक अच्छे वॉल्यूम से तोड़ने की कोशिश करी, मगर यहाँ पर वॉल्यूम खत्म हुआ और ये नीचे आके इससे ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर आ गई, और अब ये फिर से रेड लाइन को टच करने जा रही है। जब भी मार्केट रेड पे टच हुई है, या तो मार्केट पर रेड के साथ ही चलती रही है, जैसे आप अगर पीछे हम जाएं तो यहाँ देख सकते हैं जब मार्केट रेड को टच करती है तो या तो मार्केट रेड के साथ ही राइड होती है, या फिर मार्केट रेड को टच करके एज अ रिजेक्शन वापस नीचे आ सकती है, जैसे यहाँ, और फिर सबसे रिसेंटली यहाँ। तो आप देख सकते हैं या तो फिर रेड लाइन से चार्ट राइट करती है, या तो फिर उसके पे रिजेक्शन आ जाती है।
और यही सेम रूल्स ग्रीन लाइन पर भी होते हैं। अगर या तो ये इस पर रिजेक्शन मिल जाएगी इसको, या फिर अगर ये इस पर राइड करेगी और या इसको ये तोड़ेगी तो ये ब्लू लाइन के पास मस्ट आएगी। ये रूल मस्ट है कि अगर कोई लाइन ज्यादा देर तक किसी एक लाइन के पास है, जैसे या रेड या ग्रीन, तो वो लाजमी अंदर आएगी, ब्लू के पास वो लाजमी अंदर आएगी। तो ये थे कुछ सिंपल रूल्स बॉलिंग हेयर बैंड्स के। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम बेसिकली ऐसे करते हैं कि जैसे पहले हम टूल्स में जाएंगे, हम टूल्स में जाकर सेलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये मेरी एक सपोर्ट ड्रॉ हुई। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ ब्लू। यहाँ पे मैं इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिख सकता हूँ, ये मेरे टेक्स्ट का कलर है। या इसकी बोल्डनेस बढ़ सकती है 33 या 4, यहाँ से मैं इसकी बोल्डनेस बढ़ा सकता हूँ। ये इसकी सेटिंग कर सकता हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये कहीं और किसी और नंबर पर आए, किसी और नंबर पर मतलब ये किसी और रेट पर आए, तो मैं यहाँ पे मैनुअली टाइप करके भी उसको वहां तक उस लाइन को वहां लेके जा सकता हूँ। सपोर्ट बेसिकली वो होती है कि जहाँ एक ऐसा एरिया जहाँ पर प्राइस टच करके ऊपर चली जाती है, जिसको वो प्राइस तोड़ नहीं पाती। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो होती है जहाँ पर प्राइस एक बहुत बड़े ब्रेकडाउन के साथ जब नीचे आता है, तो या तो वो 2 या 3 बार उस सपोर्ट पर सपोर्ट पर रिजेक्शन मिली है उसको, और वो फिर से मार्केट ऊपर पंप होना शुरू हो जाती। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो होती है। एक जो नॉर्मल सपोर्ट वो होती है जिसमें प्राइस एक दो बार उस सपोर्ट पे आती है, फिर या तो उसको तोड़ देती है या फिर वो सपोर्ट ही खत्म हो जाती है, वो उससे और ऊपर चली जाती है। तो ये हमारी सपोर्ट आ गई। रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए भी यही है, हम दोबारा से टूल सेलेक्ट करेंगे। फिर इसका नाम बता देता हूँ, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये इसकी एक रेजिस्टेंस है, तो इसे यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ये एक रेजिस्टेंस बन गई। यहाँ से मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ रेड। यहाँ से मैं इसकी भी सेटिंग कर सकता हूँ। तो ये अब मेरी एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन चुकी है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस को तोड़ा, लेकिन वॉल्यूम नहीं था और ये मार्केट वापस नीचे आ गई। तो ये थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये था एक क्विक ट्यूटोरियल ट्रेडिंग व्यू का। आई होप आपको सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी होंगी। लेकिन अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मुझे मेंशन कर दिएगा, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा। तो ये था ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल का पार्ट 1। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारी चीज़ें समझ ली होंगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और मैंने इस वीडियो में हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करी है। तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, क्योंकि पार्ट 2 में हम लोग और एडवांस टूल्स, पेपर ट्रेडिंग से ट्रेड करना और पायलट ट्रेडर के बारे में सीखेंगे। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिएगा। मेरे टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे जाके ज्वाइन करें ताकि आपको क्रिप्टो सिग्नल्स और क्रिप्टो अपडेट मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।